राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भक्त भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में व्रत रखते हैं, भजन गाते हैं और विशेष रूप से हांडी फोड़ का कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। बहुत ही उल्लास के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। पूरे साल सभी को इसी त्यौहार का इंतज़ार रहता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। जन्माष्टमी की कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार, द्वापर युग में मथुरा के राजा उग्रसेन थे, जिनके पुत्र का नाम कंस था। कंस एक बहुत ही अत्याचारी शासक था, जिसने अपने ही पिता को बंदी बनाकर स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस को एक भविष्यवाणी से पता चला था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में कैद कर दिया और उनके हर बच्चे को जन्म लेते ही मार देता था। जब देवकी का 8वां बच्चा होने वाला था, तब भगवान विष्णु ने स्वयं वासुदेव को दर्शन दिए और उन्हें बताया कि वह देवकी के गर्भ में अवतार लेंगे। उन्होंने वासुदेव को यह भी निर्देश दिया कि जन्म के बाद वे नवजात शिशु को यमुना नदी पार करा के नंदगांव में यशोदा और नंद के पास छोड़ आए और उनकी नवजात कन्या को वापस ले आए। भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी की आधी रात को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। वासुदेव भगवान के निर्देशानुसार शिशु कृष्ण को सूप में रखकर यमुना नदी पार करके नंदगांव पहुँचे। यमुना नदी ने भी वासुदेव जी के लिए रास्ता बना दिया था। पहरेदारों की आंखें बंद हो गई थी। वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा और नंद के पास छोड़ दिया था और उनकी नवजात कन्या को वापस ले आए। जब कंस ने देवकी के 8वें बच्चे के जन्म के बारे में सुना, तो वो कारागार में आया और कन्या को छीनकर मारने का प्रयास किया, लेकिन वो कन्या तो योग माया थी। उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और उसने कंस को चेतावनी दी कि हे कंस, तेरा वध करने वाला तो जन्म ले चुका है और वो इस समय वृंदावन में है। कंस ये सुनकर बहुत ही भयभीत हो गया और उसने वृंदावन में सभी नवजात शिशुओं को मारने का आदेश दे दिया। जब कंस के अत्याचार बढ़ने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और पृथ्वी को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इस प्रकार भगवान ने कंस के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए अवतार लिया और बाल लीलाओं से सभी को आनंदित किया। जन्माष्टमी के दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में उपवास भी रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भजन गाते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। बोलो राधे राधे।